हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लब पाइप ट्रैक्स। माय नेम चंद्र सिंह। जैसे कि फ्रेंड आप लोगों को मालूम है, पाइप ट्रैक एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों के लिए आईटीआई प्लम्बर, फिटर और आईटीआईज़ के इन्हीं ट्रेडों के बारे में मैं प्रॉपर जानकारी और अप्रेंटिसशिप कैजुअल जॉब और आईटीआई प्लम्बर और फिटर विद्यार्थियों के लिए एज ए सिलेबस रिकॉर्डिंग आप लोगों की तैयारी कराता रहता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो आज मैं आपके लिए जो है आईटीआई की प्लम्बर सेमेस्टर फर्स्ट के चैप्टर नंबर 11 को प्रॉपर्ली डिटेल वाइज डिस्कस करूँगा। ठीक है फ्रेंड, और काफ़ी अच्छी तरह आपको विद फिगर की मदद से, विद फिगर के हेल्प से आपको डिस्क्राइब करूँगा। ठीक है, तो प्रॉपर्ली चैनल पर वॉच करिए, प्रॉपर्ली चैनल पर बने रहिएगा। ठीक फ्रेंड, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मोस्टली मेरे चैनल पर आईटीआई विद्यार्थियों को जोड़िए। ठीक है, जिससे कि मैं आपको अप्रेंटिसशिप रिलेटेड, कैजुअल जॉब्स रिलेटेड, ठीक है, और मोस्टली आईटीआई के आगे फ्यूचर क्या है उसके रिलेटेड आपको नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो समय आपका ज़्यादा वेस्ट न करते हुए अब मैं चलता हूँ वीडियो की तरफ। ठीक है, उससे पहले इस वीडियो को आप फ्रेंड लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर भी जरूर किया कीजिएगा। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि YouTube पूरी बात बताता है, तो इस पूरी अच्छे एक्सप्लेन करके कि मेरी वीडियोस अभी तक शेयर नहीं की जाती। ठीक है, आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं वीडियो के चैप्टर 11 तक, जो कि प्लम्बर सेमेस्टर फर्स्ट अकॉर्डिंग लिया गया है। ठीक है, इसमें मैं डिफरेंट टाइप पाइप्स के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, और पाइप के जॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड, आज मैं जो जितने प्रकार के पाइप्स यूज़ होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, ठीक है, एज ए प्लम्बिंग वर्क के तौर पे उस सबको डिस्क्राइब करने वाला हूँ। लेकिन आप प्रॉपर्ली इस वीडियो को वॉच किया कीजिए, क्योंकि मोस्टली मेरे को कम से कम 4 साल हो रहा है एज ए साइट पे, और 2 साल मैंने अप्रेंटिसशिप किया है। 2 साल नहीं, सॉरी, 1 साल अप्रेंटिसशिप किया है। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ठीक है फ्रेंड, आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो फ्रेंड थोड़ा आज मैं ज़्यादा ही लंबी बनाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली ये मुझे लगता है कि आईटीआई के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कम से कम वीडियो 30 मिनट या उससे होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी वीडियो बड़ी होगी तभी आपकी जो है नॉलेजमेंट ये ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आज आपको वीडियो रखने वाला हूँ। चलते वीडियो तरफ। देखिए फ्रेंड, ये आपका जो है पाइप एंड पाइप जॉइंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आज फ्रेंड थोड़ा सा इमेज थोड़ा एरर है, इसकी मैं वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में PDF डाल दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ तो आप उसको भी गौर कीजिएगा। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगा पाइप एंड पाइप जॉइंट्स के बारे में, डिफरेंट टाइप पाइप कितने यूज़ किए जाते हैं और कौन कौन से पाइप साइट्स पे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये चलते हैं फ्रेंड। आपके जो है पहले थोड़ा सा छोटा मोटा परिचय जान लेते हैं। आवासीय भवनों, कार्यालयों, कर्मशालाओं वाले व सार्वजनिक स्थान तथा अनेक मशीनों आदि में पानी, हवा व तेलों आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बंद के रूप में ले जाने तक माध्यम को पाइप या ट्यूब कहते हैं। समांतर रूप से पाइप या ट्यूब में कोई अंतर नहीं होता, परंतु पाइप और ट्यूब के 3 मूलभूत अंतर होते हैं। ठीक है, पहला क्या अंतर होता है? पाइप की माप, मतलब कि उसकी एक्सटर्नल जो डायमीटर है तो उसके भीतरी व्यास में ली जाती है। मतलब पाइप की साइज, पाइप की माप, मतलब कितने साइज का पाइप है, 15 mm का है ना, 25 mm का है, 50 mm का है, ऐसे उसके डाया है, उसकी भीतरी व्यास से ली जाता है। उसको इंटरनल डायमीटर माप चलता है। सिंपली आप समझिए, एक पाइप का जो है हम पता कर सकते हैं उसके इंटरनल डाया से वो कितने उसका पाइप है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं आगे। बाजार में पाइप तो व्यास के अनुसार ही स्टैंडर्ड लंबाई में आते हैं, जबकि ट्यूब व्यास के अनुसार कॉइल में आती है। मतलब जो ट्यूब आती हैं, ट्यूब पाइप होते हैं, वो इंटरनल जो उसकी कॉइल है उसके में आती है। ठीक है,
तीसरा पॉइंट चलते हैं, पर्याय ट्यूब की अपेक्षा पाइप बड़े व्यास के होते हैं। मतलब जो ट्यूब होती हैं, ठीक है, उसकी अपेक्षा पाइप जो हैं लंबी लेंथ में आते हैं। पाइप का व्यास ट्यूब की अपेक्षा अधिक होता है, उसका डाया भी ट्यूब की अपेक्षा अधिक होता है। जल पाइप वह पाइप होता है जिनमें जल दाब में प्रभावित होता है। पूर्व काल में, एक मिनट फ्रेंड्स इसको एड कर देते हैं। ओके, कंटिन्यू। ठीक है फ्रेंड, पाइप का प्रयोग ट्यूब की अपेक्षा अधिक होता है। जल का पाइप वह पाइप होता है जिनमें जल दाब को प्रभावित होता है। मतलब जल जो है फ्लो में डायरेक्शन चलता है और उसमें प्रेशर भी रहता है। पूर्व काल में चैनल हैं, जल सेतु सुरंगों प्रयोग इन कार्यों में किया जाता था, परंतु इनका स्थान पाइप ने ले लिया है। ठीक है, जल वितरण कार्यों में विभिन्न व्यास के प्रकार के पाइपों को हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो अनेक प्रकार के जोड़ या जॉइंट यूज करते हैं डिफरेंट ब्रांच लाइंस पर। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है फ्रेंड, आज मोस्टली मैं पाइप का पूरा कवर करने वाला हूँ। ठीक है, प्रॉपर्ली आप इस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, काफ़ी कुछ आपको आज सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं बताने वाला हूँ कि कितने प्रकार के पाइप्स साइट्स पे यूज़ किए जाते हैं और क्या उसका मेटल, क्या उसका वो होता है। पहला आपका है कि विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए प्लम्बिंग एज ए अकॉर्डिंग आपको प्रयोग होने वाले पाइप को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहले कार्य के अनुसार, ठीक है, वर्क बेस मतलब कि आपको किस हिसाब से काम करवाना है उसके हिसाब से आपका पाइप यूज़ किया जाते हैं। पहला पानी के लिए प्रयोग होने वाले पाइप, वाटर सप्लाई के लिए प्रयोग होने वाले पाइप। दूसरा तेल के लिए प्रयोग होने वाले पाइप, तेल के फ्लो के लिए प्रयोग होने वाले पाइप जो है फ्रेंड एज ए रिफाइनरी प्लांट में यूज़ किया जाता है। रिफाइनरी प्लांट एज ए फ्रेंड मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, जो हम लोग को पेट्रोल मिलता है वो हम लोग को प्योर पेट्रोल मिलता है, लेकिन उसका पहला रूप हमारा ओर के हिसाब से मिलता है, जो और हम जो है नीचे धरती से निकालते हैं, तो उसको हम लोग रिफाइनरी करके तब उसको हम पेट्रोल के रूप में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तीसरा क्या है, गैस या स्टील के लिए प्रयोग होने वाले पाइप। ठीक है, तो गैस एंड स्टील के ट्रांसपोर्ट में जो प्रयोग होते वाले पाइप होते हैं। फिर है धातु के अनुसार मेटल एज अकॉर्डिंग टू मेटल। पहला क्या है, कास्ट आयरन पाइप में जैसे मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि कास्ट आयरन के पाइप में अंदर स्टील की जाली प्रोवाइड होती है जो कास्ट आयरन पाइप को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ठीक है, और दूसरा आपका रॉड आयरन पाइप, ये जो है बड़े बड़े रॉड आयरन पाइप होते हैं। ठीक है, जिनमें जिंक की कोटिंग की जाती है ऊपर उसके मतलब कि ऊपर सरफेस पे, है ना, की जाती है। ये जिंक की कोटिंग इसलिए की जाती है, ये मोस्टली क्वेश्चन हमारे ITI विद्यार्थियों के लिए आता है कि जिंक की कोटिंग क्यों की जाती है। जिंक की कोटिंग इसलिए की जाती है, जिंक का लेप इसलिए लगाया जाता है कि हमारे पाइप में जल्दी जंग ना है। ठीक है, जंग ना लग पाए, क्योंकि पानी के फ्लो की वजह से आपका जंग अधिक से लग जाता है। ठीक, इस जंग को बचाव के लिए हम जिंक की कोटिंग करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, कॉपर पाइप फ्रेंड जो है हम लोग गैस ट्रांसपोर्ट और अदर ट्रांसपोर्ट में यूज़ कर लेते हैं। ऐसे ही ब्रास पाइप होते हैं, ब्रास पाइप हमारे फ्रेंड बहुत कास्टली होते हैं। गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप मतलब GI पाइप मोस्टली इसमें जो है वाटर सप्लाई के लिए यूज़ किया जाते हैं। ये जो है रॉड आयरन के जो पाइप होते हैं लंबे लंबे, उनको काट के बनाए जाते हैं। फिर क्या, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग मतलब उत्पादन के अनुसार बट वेल्ड पाइप। ठीक है, दूसरा लैप वेल्ड पाइप, फ्रेंड ये वेल्ड के टाइप को एक्सप्लेन किया गया। फिर ब्रेस्ट पाइप, रिवेट पाइप, ठीक है, कास्टेड पाइप, ठीक है, फिर ड्रिल होल पाइप, फिर जॉइंट के अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड, ये जो मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ ये मोस्टली प्लम्बर के सेमेस्टर फर्स्ट के चैप्टर 11 के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ, जो कि निब्बी पैटर्न की बुक है। ठीक है, ये सारा सिलेबस जो है आपको आना चाहिए, जिससे आपका जो फ्रेंड आपका जो CBT का एग्ज़ाम होगा वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब तो फिलहाल फ्रेंड CBT का ऑनलाइन पेपर हो गया है। जब पहले मैं पेपर देता था
तो आपका ऑफलाइन पेपर होता था, ठीक है फ्रेंड। तो देख लीजिए आप लोग। चलते हैं आगे वीडियो में, ठीक है फ्रेंड। 1 मिनट, नेक्स्ट पेज मैं जो सेट कर लेता हूँ, ये लीजिए, ठीक है फ्रेंड। तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको जो है कितने टाइप के पाइप यूज़ किए जाते हैं उन सब की जानकारी में उन सबको जानकारी आपको दे देता हूँ, ठीक है। पहला क्या है, सामर्थ्य के अनुसार। सामर्थ्य के अनुसार मतलब कि स्टैंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें स्टैंड के अकॉर्डिंग आपके स्टैंडर्ड टू सामान्य पाइप आते हैं, बाहरी कार्यों के लिए पाइप आते हैं और असाधारण सामर्थ्य पाइप आते हैं। फिर आपका जल पाइप का चयन निम्नलिखित भागों पर निर्भर करता है। पाइप के वाहक क्षमता, पाइप का जीवन स्थिरता, तीसरा जल द्वारा संभावित संचरण की मात्रा और चौथा मरम्मत तथा रखरखाव खर्च। अब फ्रेंड जो मेटल के अकॉर्डिंग पाइप यूज़ किए जाते हैं, उनकी क्या लेंथ है, उनकी डाया होती है, उनकी क्या लोडिंग स्ट्रेंथ होती है, इस सब के बारे में इसका एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसके फिगर मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, जिससे आपको फिगर से मालूम चल जाएगा कि ये पाइप ये होता है, ठीक है। तो आप प्रॉपर्ली वीडियो में वॉच रहिए, वीडियो देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। चलते हैं। पहले आपका फ्रेंड जो है कास्ट आयरन पाइप होता है, ठीक है। इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। जल वितरण सबसे अधिक कास्ट आयरन पाइप का प्रयोग किया जाता है। इन सैंड सोल्डिंग विधि द्वारा स्प्रे कास्ट से बनाया जाता है, ठीक है। ये विधि आप याद रखिएगा, ये जो है आ सकता है क्वेश्चन। सैंड सोल्डिंग विधि द्वारा मतलब सैंड सोल्डिंग प्रोसेस होता है, उसके द्वारा ये कास्ट आयरन पाइप यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इन पाइपों को कोल तार का लेप संचारण बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो कोल तार का भी लेप हम लोग यूज़ कर लेते हैं जंग को बचाव के लिए। इनकी नाप 2 इंच से 6 फुट तक व्यास की होती है, ठीक है। तो इसका जो इंटरनल डाया होता है ये 2 इंच मतलब 50 mm और 6 फुट तक होती है, ठीक है। बड़े बड़े जो हमारे होते हैं, नाले ड्रेन्स होती हैं, नाला होते हैं, उसमें भी हम इन पाइपों को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एज ए वो हो गया सॉइल एंड वेस्ट फ्लो के लिए, ठीक है। ये तथा लंबाई 9 फुट से 12 फुट तक होती है, ठीक है। ये लेंथ बता दिया आपका, ये लेंथ जो है 9 फुट से 12 फुट तक होती है इनकी। इन्हें जोड़ने के लिए स्पाई गॉट फ्रेंड क्या कहते हैं, जॉइंट होते हैं, ठीक है, जो कि इन पाइपों को दो पाइपों को कट करने के लिए यूज़ किया जाता है। बल का प्रयोग रबर रिंग की सहायता से किया जाता है। इसकी चूड़ी तथा फ्लेंजा जोड़ भी होते हैं। दूसरा पॉइंट आता है आपका राट आयरन के पाइप। राट आयरन पाइप कोई जो जीआई पाइप थे, ठीक है, इनका फुल फॉर्म होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, ठीक है। कभी कभार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, ठीक है फ्रेंड। ये पाइप राट आयरन प्लेटों को रोल करके मतलब एज ए रोल करके उचित व्यास में बनाए जाते हैं, ठीक है। इनके किनारों का सरलता चूनी बनाई जाती है, ठीक है। जो प्लम्बिंग में जे पाइप यूज किए जाते हैं, उनकी जो एक्सटर्नल थ्रेड होती है फ्रेंड, वो कुछ 8 से 11 चूड़ी कटी होती हैं, जिसमें हम आसानी से फिटिंग को कर सकें, ठीक है। इन्हें मोड़ा जा सकता है। इनकी भी लंबाई 18 फीट से 36 फीट तक होती है, ठीक है। रिकॉर्डिंग क्या कहते हैं, लेंथ बता रहा है फ्रेंड, ठीक है। लेंथ इसकी होती है 18 फीट से, ठीक है, 18 फीट से फ्रेंड होती है कितनी, 36 फीट तक, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है फ्रेंड जीआई पाइप। 1 मिनट रुकिएगा, इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। एक मिनट थोड़ा साफ कर लें इसको, ठीक है। प्रॉपरली आप वीडियो बने रहिए, आपको अच्छी से आज मैं आपका पाइप का और फिटिंग का पूरा जो है क्लियर कर दूंगा सारा डाउट, ठीक है। तो मैं कहाँ था, आपका जीआई पाइप पे थे, ठीक है। तो जीआई पाइप, ठीक है। तो जीआई जो होते हैं राट आयरन कम व्यास के पाइप, जैसे की कोटिंग इसमें की जाती है। ये जंग जो है जंग के बचाने के लिए की जाती है, उपासन में फिट किए जाते हैं।
इसी कारण इन्हें गैल्वेनाइज या जीआई पाइप भी कहते हैं। गैल्वेनाइज आयरन पाइप वो फॉर्म होता है, मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ। इनके किनारों पर भी क्या कहते हैं, BSP मतलब कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चूड़ियाँ कटी होती हैं, ठीक है, कटिंग थ्रेड होती है, जिन्हें सॉकेट चढ़ाकर इन्हें फिट किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, सॉकेट चढ़ा के इनको फिट कर दिया जाता है। फिर आपका आता है स्टील के पाइप। स्टील के पाइप आता है फ्रेंड, स्टील के पाइप के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट फ्रेंड, थोड़ा सा बताता हूँ मैं, थोड़ा सा फंस जाता है ना फ्रेंड। उसके बाद तुम्हारा आपका आता है स्टील पाइप। स्टील पाइप में फ्रेंड क्या है, ये पाइप राइट आयरन के पाइप के समान बनाए जाते हैं। इनका प्रयोग मुख्य जल लाइन मतलब मेन वाटर सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है। इनके द्वारा उच्च दाब का जल प्रभावित किया जाता है, मतलब हाई प्रेशर जहाँ होता है वहाँ ये पाइप यूज़ किए जाते हैं। प्रायः 2.43 मीटर व्यास के बनाए जाते हैं। इनका जीवन काल 3 वर्ष का होता है। इन्हें जोड़ने के लिए वेल्डिंग, रिवेटिंग संक्रिया यूज की जाती है। फिर कंक्रीट पाइप होते हैं। फिर ये लास्ट में आपको मैंने फिगर बता रखे हैं, आप लोग वॉच कीजिएगा। कंक्रीट पाइप में क्या होता है, ये पाइप कंक्रीट द्वारा ढलाई करके बनाए जाते हैं। इनमें उच्च दाब की जल प्रभावित नहीं किया जाता है। इन्हें आपस में जोड़ने के लिए बेल स्पाइट और जॉइंट का यूज किया जाता है। ये 60 सेंटीमीटर व्यास के बनाए जाते हैं। मतलब इंटरनल डाया 60 सेंटीमीटर तक होता है, मतलब 6 mm तक होता है। RCC पाइप के ऊपर इनके ऊपर हाई टेंशन तारों का लपेट कर कंक्रीट या सीमेंट लपेट किया जाता है। यह अधिक मजबूत होते हैं, तब भारी होते हैं, इनको ट्रांसपोर्ट में कठिनाई होती है, अतः इनका जीवन काल 75 वर्ष से अधिक नहीं होता है। इसलिए इनके अधिकतर जहाँ इंस्टॉल किए जाते हैं या फिर जहाँ डाले जाते हैं वहीं पर इनको मैन्युफैक्चर कर लिया जाता है। मेरा कहने का मतलब है जहाँ इन पाइपों की डाले जाते हैं वहाँ पर ही साइड पे इनको बनाया जाता है पहले, और फिर वहीं पर उसको इंस्टॉल कर दिया जाता है, मतलब कि डाल दिए जाते हैं। एवेस्टर सीमेंट पाइप, ठीक है फ्रेंड, ये पाइप जो है पहले रेलवे डिपार्टमेंट यूज़ करता था, अब इसका इतना यूज़ नहीं है। इस प्रकार के पाइप स्टेबलनेस फैब्रिक के सीमेंट में मिलाकर बनाए जाते हैं। ये पाइप का हल्के होते हैं। ये 3.5 kg पर सेंटीमीटर से 14 kg पर सेंटीमीटर तक दाब सहन करने के लिए 4 श्रेणियों में बनाए जाते हैं। इनका प्रायः बरसाती पानी के निकास के किए जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ब्रिटलनेस मटेरियल होता था, ठीक है। आप गिर गया तो ये बिखर जाएगा, जैसे कि चौक का गिरा टूट जाती है, बस यही वैसे होते थे। इन पाइपों का लवण अथवा संचरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शीशे तथा तांबे के पाइप, शीशे के पाइप पानी के प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि इसमें लेड प्रोवाइड होता है। ये जहर बना देगा पानी को, क्योंकि इनमें लेड प्वाइनिंग होता है, संभावना होती है। जल परीक्षण प्रणाली में इनका प्रयोग क्लोरीनीकरण के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग बाथरूम में वॉश वॉशिंग सिस्टम तथा बाथरूम में वाटर कनेक्शन के लिए किया जाता है। इन पर तेजाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तांबे के प्रायः पाइप 1/8 इंच से 1 इंच तक व्यास के आते हैं, ठीक है। तांबे का पाइप बता रहा है, इनकी लंबाई अलग अलग माप के व्यास के अनुसार आती है। तेजाब का कोई प्रभाव नहीं रहता। इनका प्रयोग बॉयलर स्टीम कार्यों में किया जाता है, ठीक है। मतलब जहाँ बॉयलर लगे होते हैं बड़े बड़े या जहाँ स्टीम होती हैं वहाँ ऐसे पाइप यूज किए जाते हैं। इन्हें आपस में जोड़ने के लिए यूनियन का प्रयोग किया जाता है। यूनियन जॉइंट होता है फ्रेंड, ठीक है। आपको डिफरेंट आपके टाइप ऑफ जॉइंट्स के बारे में पढ़ना है तो प्लीज़ आप फ्रेंड कमेंट किया कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग, मैं देख रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हमारे हैं वो नीचे कमेंट तो करते नहीं, तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कौन कौन मेरे स्टूडेंट लगे हुए हैं या मुझसे मेरे चैनल पर प्रोफाइल टच है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट किया कीजिए, ठीक है। HW की GI पाइप, ठीक है। HW की GI पाइप ये मोस्टली फ्रेंड हमारे ड्रेनेज पर्पज़ में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। बिल्डिंग में जैसे आपका सॉइल वेस्टेज है, ठीक है, और रेन वाटर के लिए भी आप आजकल यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। इसमें मोस्टली फ्रेंड आपके जो है इसमें पहले चाइना के लिए मतलब कि चिकनी बट्टी के पाइप यूज़ किए जाते थे। इसे फायर के लिए द्वारा बनाया जाता था तथा इसके चिकने वेल्डेड पाइप होते थे। इनके एक सिरे पर सॉकेट बनाया जाता था, जिनके द्वारा आपस में जोड़ने में आता था। लेकिन फ्रेंड आजकल फ्रेंड PVC और UPVC यूज ज़्यादा हो रहा है। PVC मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, और ऐसे ही UPVC होता है, ठीक फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है फ्रेंड, डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स भी होते हैं
ठीक है। जॉइंट की वीडियो भी आप डिमांड करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगी, लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे तभी मिलेगी, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि मैं जो है जब मेरे पास टाइम मिलता है तभी मैं ऐसी वीडियो में आ पाता हूँ। काफ़ी जो है बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सुबह से 2 घंटे लगा रहा तभी ये आपको एडिटिंग करके आपके सामने ला पाया हूँ। कंडक्ट पाइप, इस प्रकार के पाइपों का प्रयोग विद्युत कार्यों या फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। इन्हें जोड़ने के लिए बैंड, सॉकेट, टी, जंक्शन बॉक्स आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में दिखाया है कंडक्ट पाइप को, ठीक है, और एक बॉक्स है, ये वही उसी की बात कर रहा है, ठीक है फ्रेंड, ठीक है। तो उसके बाद आता है कैनवास पाइप। इन पाइपों का प्रयोग अस्थायी जल सप्लाई के लिए प्रयोग फायर ब्रिगेड कर्मचारी द्वारा किया जाता है। इन्हें उच्च क्वालिटी कैनवास धागों में बनाया जाता है। फिर आपका क्या आता है रबर का पाइप। ये रबर के द्वारा निर्मित पाइप होते हैं। घरेलू कार्यों में अस्थायी जल आपूर्ति के लिए मतलब सप्लाई के इनका प्रयोग किया जाता है। फिर आते हैं फ्रेंड प्लास्टिक के पाइप। यह पाइप हल्के और सस्ते होते हैं के कारण समान रूप से प्रयोग किए जा रहे हैं। इनमें जंग नहीं लगती क्योंकि प्लास्टिक के पाइप होते हैं, इनमें जंग नहीं होती, लेकिन इनमें स्ट्रेंथ कम होती है फ्रेंड, ठीक है। क्योंकि ये डायरेक्ट सनलाइट से रहते हैं, एक समय आने के बाद ये हल्के झटके से भी टूट जाते हैं, ठीक है। फिर प्लास्टिक के 4 पाइप होते हैं। पहला प्लास्टिक पाइप, दूसरा लो डेंसिटी पॉलीथाइल पाइप, तीसरा हाई डेंसिटी पॉलीथाइल पाइप, फिर है पीवीसी पाइप, ठीक है। जिस पाइप के बारे में आपको बता रहा था वो यही है जो आजकल ज़्यादा यूज किया जा रहा है। इन पाइपों का प्रयोग सीवर लाइन, नालियों, बरसातियों के पानी निकास के लिए अधिक किया जाता है। इन्हें गर्म करने का प्रयोग नहीं करते। इनकी मजबूती उपयुक्त पाइपों से 3 गुनी होती है। इनका रंग काला, ठीक है, सफ़ेद सलेटी तथा क्रीम जैसा होता है, ठीक है। रंग रूप आगे आपको मैं फिगर दिखाऊंगा, आप सबको क्लियर हो जाएगा। इसकी सतह बहुत चिकनी होती है। इनकी दीवारों की मोटाई मतलब कि इसकी जो पाइप होते हैं, ठीक है, 1 मीटर हो जाइए, 7 सीखते चलिए। ये जो पाइप होते हैं तो इसकी थिकनेस है उसको बता रहा है 2.8 mm से 4 mm तक होती है। इसका व्यास 20 mm से 50 mm तक होता है, ठीक है। ठीक है, थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं क्योंकि जब मैं इसको स्लाइड नीचे करूँगा तो ये भी साथ में आता है, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे अपने पेज की तरफ। अब बता रहा है कि पाइपों के मुख्य प्रयोग, ठीक है। तो पाइपों का मुख्य प्रयोग क्या है, देखिए, एक मिनट जाइए, है ना। बॉयलर से टरबाइन तथा अन्य स्थानों पर भाप ट्रांसफ़र, मतलब स्टीम ट्रांसफ़र के लिए भी हम पाइप यूज़ कर लेते हैं। बात कोई आम कुछ नहीं है, ठीक है। आज का जो है चैप्टर काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड, काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा, सब भी शायद आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्ली आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे मेरा चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर और मोनेटाइज हो सके, ठीक है। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ठीक है फ्रेंड, है ना। कॉन्टैक्ट वाटर द बॉयल्ड वाटर की बात तक पहुँचने के लिए किया जाता है। इंजनों से सिलेंडरों के ठंडा करने के लिए, ठीक है, कूलिंग के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कूलर में पानी के विभिन्न दिशाओं में पहुंचाने के लिए भी इसका पाइप किया जाता है। ये तो आप लोग देखते ही होंगे। हवाई जहाज में पानी हवा में संकुलित करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है फ्रेंड, है ना। और नगरों में घर में पानी, कुकिंग गैस पहुंचाने में जो गैस के लिए पाइप होते हैं, गैस सप्लाई के लिए पाइप होते हैं, वो भी घरों में। ओवरहेड टैंक फ्रेंड कुछ अलग नहीं होता, जो आपकी छतों पर रखा होता है वही ओवरहेड टैंक है। तो विभिन्न स्थानों पर पानी पहुंचाने के लिए, सीवर आदि विकास के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये पाइप की धातु है, ये प्रयोग है। ढलवा लोहे के पाइप जो होते हैं, GI पाइप होते हैं, ये पाइप की सप्लाई की जमीन में बिछाए जाते हैं, ठीक है। ये कुछ आपके 75 सेंटीमीटर नीचे बिछाए जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट जो है पेज की तरफ। 1 मिनट मुझे समय दीजिए आप, बस हो गया, चलते हैं। ये देखिए, इसमें फ्रेंड कुछ आपको मैंने फिगर भी लिए गए हैं, ठीक है। तो इन फिगरों में आपको क्लियर होगा कि किस हिसाब से किस मशीन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। पहले वही जो मैं पीछे पढ़ा चुका वही बता रहा है। रॉट आयरन पाइप्स, भाप, ठीक है, भाप अधिक दबाव की गैस में प्रयोग होते हैं। RCC के पाइप बड़े बड़े पानी के अंडरग्राउंड लाइन सीवर में प्रयोग होते हैं। GI पाइप जिनकी कोटिंग होती है, पानी
पीने के पानी को लाइनों में घरों तक पहुंचा प्रयोग करने के लिए जीआई पाइप का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉपरली आपको वाटर फ्लो होता रहता है और पानी की उपस्थिति के कारण इसमें जंग लगने की संभावना होती है। फिर क्या है एस्बेस्टस सीमेंट पाइप, बारिश के पानी को बाहर निकालने में प्रयोग होते हैं, मजबूती में कुछ कमज़ोर होते हैं। रबर तर नायलॉन पाइप रसोई, गार्डन, ट्यूबवेल इत्यादि में प्रयोग होते हैं। हाई प्रेशर स्टील बिना जोड़ के होते हैं। गैस स्टीम तेल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के प्रयोग होते हैं। कॉपर पाइप बॉयलर स्टीम इंजन में प्रयोग होते हैं। क्रॉस जे पाइप हवाई जहाज़ों के पाइप लाइन में प्रयोग होते हैं। लेड पाइप एसिस्टेड लाइन में प्रयोग होते हैं। पीने के पानी की लाइन में कभी प्रयोग नहीं होते। फ्रेंड ये आप बताइएगा कमेंट करके कि लेड पाइप पानी के पाइप लाइन में क्यों नहीं प्रयोग होते हैं और इनका प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, आप कमेंट किया कीजिएगा, काम कमेंट में दोगे तो मुझे मालूम चलेगा कि क्या कितने लड़के बच्चे पढ़ रहे हैं। और ज़रा ये बताइएगा आप लोग कहाँ से हम मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं, ठीक है, और कौन से आपकी ट्रेड है। ठीक है, क्योंकि आप अगर ट्रेड के बारे में मुझे बताओगे तो मैं आगे आपके लिए क्या करना है, कैसे आपका फ्यूचर आगे ब्राइट होगा, उन सबकी बताने में आपको हेल्प करूँगा फ्यूचर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसी में फिर एल्युमिनियम पाइप होते हैं। हवाई जहाज़ के पाइप लाइनों का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल पाइप बिजली के अंडरग्राउंड वायरिंग में होते हैं। प्लास्टिक पर अंडरग्राउंड वायरिंग को पानी की लाइन में प्रयोग करते हैं। ये दो मेथड है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ पेन का। ठीक है, एक है क्या पोर्टल हैंड ऑपरेटेड पाइप बेंडर। ठीक है फ्रेंड, पाइप बेंडर जो होता है ये मशीन टाइप की होती है। ये मशीन जो आपको दिख रही है, ठीक है, ये जो है ये आपका पाइप बेंडर है। ये आपका हाथ है। ठीक है, तो पाइप बेंडर है, इसी की मदद से हम पाइप को उसको दूसरे एंगल में मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो करते क्या है, इसके बीच में हम लोग पाइप डाल देते हैं और इसका जो मूवेबल जा है इसको हैंडल हाथ की मदद से मूव करके इसको हम बेंड कर देते पाइप। जो कि इसमें भी बेंड कर रहा है ये आदमी, ये पर्सन जो है पाइप को बेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये भी नॉर्मली यूज कर लेते हैं। ऐसे अधिकतर तो फ्रेंड मैंने देखा है साइड पे जो है फिटिंग यूज़ करते हैं, बेंडिंग इतना ज़रूरी नहीं होती है। ये है कि बेंडिंग जो है हम लोग दो डिफरेंट पाइप में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं पाइप फिटिंग। अब पाइप फिटिंग के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इसमें फ्रेंड पाइप फिटिंग के बारे में मैं सिर्फ आपको ऊपर हेडिंग बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने इमेज नहीं लगा रखी पाइप फिटिंग की। ठीक है, क्योंकि पाइप फिटिंग जैसे मैं आपको इमेज नहीं बताऊँगा, इमेज की तरह समझाऊँगा नहीं। ठीक है, एज ए 2D एंड 3D फिगर के तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं समय नविश करते हुए पाइप फिटिंग। बाज़ार में पाइप स्टैंडर्ड लंबाई के मिलते हैं। आवश्यकता इन्हें मोड़ना आदि भी आवश्यक होता है। इनके लिए निम्नलिखित उपसाधन प्रयोग किया जाता है। पाइप बेंडर और पाइप कटर, इन दोनों से हम पाइप को काट सकते हैं तथा मोड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं वीडियो में, है ना। तो आगे बढ़ लिए हैं। फिर आपके दो और मशीन हैं, इनके बारे में आप देख लो। आज आप लोग पाइप जॉइंट्स और पाइप के बारे में सब नॉलेज आज आपको मिल जाएगी। ये आपका पाइप कटर है फ्रेंड। पाइप कटर पाइप को काटने में हम यूज़ करते हैं। ये मल्टीप्लाई चेन पाइप रिंच है, सॉरी फ्रेंड कटर है। ये दूसरा भी कटर है। ये पाइप जोड़ है, पाइप जोड़ पर्याया। ठीक है, पर्याया पाइप 2 मीटर से 6 मीटर तक लंबे होते हैं। लेंथ बता रहा है। आवश्यकता अनुसार इन्हें काम में अधिक लंबाई में प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके लिए पाइप को जोड़ने के लिए आवश्यकता होती है। इन जोड़ों के डिजाइन व बनावट का चेन पाइप की दशा, जल दाब तथा पाइप के सपोर्ट पर निर्भर करता है। कार्शन के पाइपों के लिए बेल स्पाइगेट जोड़ प्रयोग किया जाता है। इसमें जोड़ में शीशा भरा होता है, भर देते हैं। स्टील के पाइप में वेल्डिंग, रिवेट, फ्लैंज, चूड़ी जोड़ रहता है। RCC के एस्बेस्टस पाइपों के सीमेंट आदि में जुड़ा जाता है। ठीक है, फिर ये क्या है, दूसरा है दूसरा क्या फ्रेंड है, सॉकेट स्पाइक जॉइंट। जैसे कि मैंने अभी ये पीछे पढ़ा था, कंक्रीट पाइप में यू जॉइंट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग प्रॉपर्ली देख लेते हैं क्या है ये। देखिए,
इस बेल व स्पाइक वेट जोड़ भी कहा जाता है। ठीक है, मोस्टली इंपॉर्टेंट ज्वाइंट सेटिंग फ्रेंड, ये जो आपका आई पेपर होता है प्लम्बर का, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कॉपर पाइप में किस फ्रेंड कंक्रीट पाइप में किस प्रकार के ज्वाइंट का यूज किया जाता है, तो हम लोग स्पाइक वेट या बेल ज्वाइंट का यूज़ कर लेते हैं। इस जोड़ में पाइप का प्लेन सिरा, दूसरे पाइप के बेल माउथ, थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, हमारा जो पाइप होता है अपोजिट डायरेक्शन से डालते हुए आते हैं, अंडरग्राउंड वाले जो सीवर पाइप होते हैं। ठीक है, तो पाइप का एक सिरा तो ऐसा होता है फ्रेंड, ठीक है ना फ्रेंड, और एक सिरा फ्रेंड उसका जो पीछे सिरा है इसको आगे से करके इसमें ऐसे हम लोग घुसेड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे डाल देते हैं। ठीक है, ऐसे डाल देते हैं और फिर ये पाइप ये इधर होता है, थोड़ा फिगर के माध्यम से आप समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड, और फिर से ये फिर इसी तरीके से प्रक्रिया हम लोग आगे दोहराते रहते हैं। ठीक है ना, और फिर यहाँ हम लोग शीशा या फिर टाट का बोरा भर के सीमेंट से भर देते हैं, ये जॉइंट हो जाता है। यहाँ पे आपका जॉइंट होता है फ्रेंड। ठीक है, ये यहाँ पर आपका जॉइंट होता है। ठीक है, और जब शीशा ठंडा होकर कठोर हो जाता है तो ये ठंडा हो जाता है। इसको सूखने के शीशे को उस पर कटिंग टूल से टाइट फिट कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड। आज की वीडियो थोड़ा लंबी है लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोग प्रॉपर्ली इस वीडियो में वॉच कीजिएगा। 30 मिनट की वीडियो हो गई है। ठीक है, और मैं अभी आपको बहुत कुछ आगे समझाने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग सीखिए फ्रेंड, क्योंकि अभी तो पेपर हुए हैं प्लम्बर के, लेकिन आने वाले समय फिर पेपर होंगे। ठीक है, तो उसकी तैयारी आज से करके चलिए। दूसरा देखिए क्या एक्सपेंशन जॉइंट्स है। ठीक है, थोड़ा मैं उसकी पेंसिल की लेड को पतला कर लेता हूँ। ठीक है, तो दूसरा क्या है एक्सपेंशन जॉइंट है। ठीक है, फिर एक्सपेंशन जॉइंट है। ये क्या है, इस प्रकार के जोड़ वहाँ प्रयोग किए जाते हैं जहाँ तापमान परिवर्तन के कारण पाइप डालते फैलाते समय सिकुड़ते हैं, मतलब श्रिंकेज द कंस्ट्रक्शन का उसमें गुण आता है। इस जोड़ में सॉकेट का सिरा कास्ट आयरन में फॉलोवर रिंग द्वारा फ्लेंज में मिला देते हैं। फॉलोवर रिंग द्वारा दूसरे पाइप के प्लेन के सिरे के साथ सरलता से इसमें करते हैं। ये लचीले रबर की पैकिंग या सॉकेट और पाइप के प्लेन के बीच एंगुलर में लगाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये है। ठीक है, इसके मैं 3D और 2D फिगर दूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दूसरा क्या फ्लेंजर जॉइंट है। ठीक है, ये फ्लेंजर जॉइंट कहा जाता है। ये जो फिगर्स हैं ये फ्रेंड जो है बुक्स के हैं तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं जब दूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसलिए मैं ऊपर से आपको बता देता हूँ। एक मिनट फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, फिर आपका फ्लेंज जॉइंट होता है। फिर आपका आता है यांत्रिक बल्गेज जॉइंट। ठीक है, ड्रेसेस कपलिंग जॉइंट होता है, विक्टोरिक जॉइंट होते हैं। ठीक है, ऐसे ये जब जितने जॉइंट हैं, ठीक है फ्रेंड, आपको ऐसा अगर आप डिप्लोमा करेंगे आगे जाके सिविल से तब भी आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, फिर लचीला जॉइंट होता है। ठीक है, इन जॉइंट के बारे में आप लोग देखिएगा। आगे चलते हैं आगे अब थोड़ा। ये देखिए, ये लचीला जॉइंट है आपका, ये चूड़ीदार जॉइंट है आपका। ठीक है, ये कॉलर जॉइंट है आपका फ्रेंड। कॉलर जॉइंट पढ़ लेते हैं। नहीं, चूड़ीदार जॉइंट क्या है, इस प्रकार के जोड़ कम व्यास के पाइपों में के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसका प्रयोग अधिकतर जीआई पाइप के जोड़ने के लिए। वही गैल्वेनाइज्ड जो पाइप होता है जिनकी कोटिंग करते हैं, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, इस जोड़ के पाइप में सिरे में चूड़ी बनी होती हैं, तो दोनों पाइपों के सिरों पर बने चूड़ियों सॉकेट जिसमें अंदरूनी चूड़ी बनी होती हैं चढ़ा दी जाती हैं। इस जोड़ में वाटरप्रूफ बनाने के लिए सॉकेट चढ़ाने के लिए पूर्व पाइप में कच्चा सूत वही सन कहा जाता है द्वारा तथा इसमें सफ़ेद ही लगा के टाइट कर देते हैं। एक बार मैं आपको जीआई का जो है फिटिंग लगाने का प्रोसेस होता है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अपनी चैनल में प्रॉपर्ली सब चीज़ में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, फिर आपका आता है कॉलर जॉइंट। कॉलर जॉइंट में क्या है, अधिकतर बड़े व्यास के कंक्रीट, एस्बेस्टस, सीमेंट पाइप में इस प्रकार के जोड़ दिए जाते हैं। इस जोड़ में दोनों
तरफ सिरों में अलग अलग एक लेवर रखते हैं तो स्टील रिंगों के बीच रखे हुए पैकिंग को टाइट कर देते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड, ये आपकी फ्रेंड कुछ फिटिंग है, ठीक है, उसके बारे में देख लीजिए, है ना। जो ऊपर आप देख रहे हैं ये आपका सिंगल सॉकेट पाइप है, मतलब कि एक पाइप है सिंगल सॉकेट वाला, ठीक है। ये फिटिंग के बारे में मैंने एक वीडियो आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। आप वहाँ भी जाके इसको इस वीडियो की इसके बारे में पढ़ सकते हैं। प्लेन बेंड होता है 45, इक्वल जंक्शन होता है, डबल इक्वल जंक्शन होता है, पाइप इक्वल होता है, सिंगल अनइक्वल जंक्शन होता है, डबल अनइक्वल जंक्शन होता है, रिड्यूसिंग पाइप पीस होता है, पेंटागोनल रेन वाटर हेड होता है, लॉन्ग आर्म बेंड होता है, सैनिटरी बेंड होता है, कोन कॉल होता है, सॉल्टेड बेंड कॉल होता है, डब्ल्यूएल कनेक्टर होता है, ठीक है। चलते हैं आगे, वही है ये, ठीक है फ्रेंड। तो आज का चैप्टर क्लियर होता है, मतलब ख़त्म होता है। आप फिगर में और बता दूं जल्दी से, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए जिस फिगरों के बारे में आपको बता रहा था वो यही है, ठीक है, बताता हूँ। बट ये आपके जो है, ये आपके जो है कास्ट आयरन पाइप हैं। एक मिनट थोड़ा पेन ले लूँगा। हाँ, ये जो है कास्ट आयरन के पाइप हैं। क्या हैं? कास्ट आयरन के पाइप हैं, कास्ट आयरन के पाइप हैं जिनमें भी जिंक की कोटिंग की जाती है, लाल रंग की। जो आपकी इसमें ऊपरी पर आप देख रहे हो ये जिंक की कोटिंग है, ठीक है, जिंक का लेप है, जिससे आपके जो है जंग नहीं लगती है, क्योंकि ये भी SWR वर्किंग वर्म में यूज किए जाते हैं। बड़े बड़े साइड में ये पाइप के यूज किए जाते हैं। ये जो आपके टेरिस पे टाई द्वारा में हैंगिंग करके भी इनका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये इसकी फिटिंग है, ठीक है फ्रेंड, ये इसकी जो है फिटिंग है, ठीक है। इसके बारे में पहले आपको वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उस वीडियो में वॉच कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। ये फ्रेंड आपका जो है, एक मिनट, ये आपके जो है स्टील के पाइप हैं, नहीं स्टील पाइप भी नहीं, ये आपके अपन GI पाइप हैं, जिन पे भी जो है जिंक की कोटिंग होती है, कोटिंग होती है, जिससे कि जो है इसमें वो ना लगे, क्या कहते हैं, जंग ना लगे, ठीक है। GI पाइप हैं, ठीक है। इसमें जो है आगे की जो ये चूड़ियाँ होती हैं फ्रेंड, ये 11 चूड़ी और या 8 चूड़ी तक होती हैं, 8 से 11 चूड़ी होती हैं। इन पे इतनी चूड़ी इसलिए बनाई जाती है कि इसमें फिटिंग आराम से टाइट हो सके, ठीक है फ्रेंड। मोस्टली ये हमारे बिल्डिंग में वाटर सप्लाई के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। चलते हैं आगे वीडियो फिगर तरफ, ठीक है। ये आपके स्टील के पाइप हैं, ठीक है, स्टील के पाइप हैं, ये स्टील के स्टेनलेस पाइप हैं, ठीक है। ये आपके जहाँ हाई प्रेशर फ्लो होता है, वाटर फ्लो होता है, वहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं स्टील के पाइप हैं, ठीक है। स्टील के पाइप हैं, ये भी काफ़ी महंगे मिलते हैं मार्केट में फ्रेंड, बहुत महंगे पर ये पाइप जो है मार्केट में मिलते हैं। आप लोग कोई लेने जाओ तो आपको रेट मिल जाएगा, कितने मिलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। ये आपके फ्रेंड जो हैं ये आपके कंक्रीट के पाइप हैं, ठीक है, कंक्रीट के पाइप है फ्रेंड, CP कंक्रीट पाइप है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। ये आपके जो है UPVC और क्या कहते हैं PVC पाइप है। ये UPVC पाइप है, UPVC और PVC पाइप है। ये SWR पाइप हैं फ्रेंड, जिनको हम बिल्डिंग में यूज़ कर लेते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कुछ नहीं फ्रेंड, ये इतनी वीडियो थी, ठीक है। आज की वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, आप प्रॉपर्ली वॉच कीजिएगा। मैंने एक चैप्टर को प्रॉपर्ली आपको ख़त्म कर दिया है, ठीक है फ्रेंड, ठीक है। तो पाइप फिटिंग के बारे में पूरा मैंने आपको आज एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और पाइप फिटिंग में जो है आपका
पाइप फिटिंग में जो है आपका फ्रेंड मैंने आपका प्रॉपर्ली जिन 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 फिटिंग का हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट पाइप के बारे में उन सबको मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। बुक के फिगर थे, ये थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन मैं आपको आने समय 2D एंड 3D फिगर लाऊंगा और वर्किंग प्रोसेस के साथ लाऊंगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल पर प्रॉपर्ली बने रहिए। ठीक है, और चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सब्सक्राइब का गोल हो सके। ठीक है, और चैनल ग्रोथ हो सके। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।